फिरौन जो खुद को खुदा कहकर लोगों से इबादत करवाता था, लेकिन उसका हाल ऐसा हुआ कि दरियाए नील में डूबकर मर गया। पर कैसे, आइए जानते हैं। ये ताज, हाँ यही ताज, कभी दुनिया के सबसे बड़ी पावर का सिंबल था, जिसके मालिक ने कहा था, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूँ। लेकिन आज ये ताज रेत में दफन है और उसका मालिक समुद्र में, क्योंकि घमंड का फाइनल आउटकम ही यही होता है। मिस्र की धरती, जहाँ पिरामिड आसमान को छूते हैं, नाइल की लहरें सदियों का हिस्ट्री बताती है, और वहीं एक बादशाह पैदा हुआ जिसने खुद को खुदा कहने की हिम्मत की। दुनिया उसे फिरौन के नाम से जानती है और उसका घमंड आज भी इतिहास की सबसे बड़ी वर्णी है। कैसे, आखिर में जान जाओगे। फिरौन मिस्र का राजा, जिसकी नज़र में इंसान इंसान नहीं बस वर्कर थे। हजारों लोग उसकी एक मुस्कान के लिए अपनी जान दांव पर लगा लेते थे। वो कहता था, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई पैदा नहीं हो सकता। और यही से उसका डाउनफॉल शुरू हो गया था। जब पावर हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो इंसान खुद को भी भूल जाता है। फिरौन ने सिर्फ किंगडम नहीं चाही, वो वर्शिप भी चाहता था। उसने अपने महलों में कहा, रब्बुल आलमीन हूँ। और मिस्र के लोगों ने डर के मारे उसके सामने सजदा किया। सिर्फ एक इंसान ने नहीं किया, मूसा अलैहिस्सलाम। जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के सामने गए तो उन्होंने एक ही बात कही, एक अल्लाह को मानो। बस यही वो बात थी जो फिरौन के दिलों में लाइक अ डेंजर उतर गई। उसने मूसा अलैहिस्सलाम को मैजिशियन कहा, उनकी कौम को गुलाम बना लिया और अपने घमंड को आसमान से भी ऊंचा कर दिया। और फिर वो दिन आए जब फिरौन अपनी हजारों के फौज के साथ मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करता हुआ समुद्र तक पहुंचा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा मारा और समुद्र दो हिस्सों में बट गया। बनी इस्राएल बचकर निकल गए, फिरौन भी घुस पड़ा। लेकिन जब वो बीच में पहुंचा तो समुद्र ने उसके घमंड पर अपनी लहरें पटक दी। उसकी आखिरी चीख थी, मैं भी ईमान लाता हूँ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने फिरौन की बॉडी को समुद्र से बाहर निकालकर सदियों तक प्रिजर्व रखा, ताकि दुनिया जान ले कि ताकत अगर घमंड में बदल जाए तो कैसे सबसे बड़ा बादशाह भी एक लाइफलेस बॉडी बनकर रह जाता है। फिरौन चला गया, उसका ताज भी, उसका महल भी, उसका घमंड की आवाज़ भी, मगर उसकी बॉडी आज भी हमसे कहती है, जिस दिन इंसान खुद को खुदा समझ लेता है, उस दिन उसका डेस्टिनेशन समुद्र की गहराइयों में लिखी जाती है। सब्सक्राइब।